अस्सलाम वालेकुम। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दरख्वास्त का मामला है और गुज़श्ता रोज़ फुल बेंच तश्कील देने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन आज जो है वो एक बार फिर अदालत में इसकी समाअत होने जा रही है और समाअत के दौरान जो केस के मेरिट्स हैं उस पर बात होगी। और अगर मैं आपको यहाँ पर इस वक्त अदालत का माहौल दिखाऊँ तो यहाँ पर बड़ी तादाद इस वक्त सहाफ़ियों की भी मौजूद है, वकीला की भी मौजूद है। ये ज़मीन इस वक्त गर्मी से बेहाल दिखाई दे रही हैं और कंटिन्यूसली यहाँ पर कवरेज कर रही होती हैं। यहाँ पर आपको सबा भी नज़र आ रही है और इसके साथ साथ ये देखिए असमा भी नज़र आ रही है। तो सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ामात जो हैं वो यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ से ही देखे जा रहे थे और कुछ पाबंदियाँ भी आयद की जा रही थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पाबंदियाँ नहीं हैं उस तरह से, सिर्फ सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। आज की समाअत में क्या ख़ास बात है, क्या होने जा रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे डिफरेंट सहाफ़ियों से भी जो यहाँ पर मुसलसल कवरेज करते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर अब्दुल कादिर मौजूद हैं। कादिर, बताइएगा कि आज की बड़ी इम्पॉर्टेंट समाअत है, हम देख रहे हैं इरफान कादिर भी आ गए हैं जो बायकॉट कर चुके थे, और क्या सूरत हाल देख रहे हैं, आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे कोई इतना ज़्यादा कानूनी और आइनी मामला का पता नहीं है, लेकिन मैंने जो अभी तक देखा है मुझे लग रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने एक यू टर्न लिया है और डिप्टी स्पीकर के वकील अगर यहाँ पर पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि वो तो केस तो लड़ रहे हैं। तो ये कल से जो ऐसे इतना हंगामा बर्पा किया गया कि हम अदालती की कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं, तो ये कोई समझ में नहीं आई। जो बाकी दूसरी साइड के वकील हैं वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, अगर डिप्टी स्पीकर के वकील आ गए हैं उनको लगा होगा कि बहस करनी चाहिए, क्योंकि वकील केस से तब पीछे हटता है जब उसको लगता है कि उसके केस में जान नहीं है और वो डिफेंड करने के काबिल नहीं है। इसलिए अगर वो आए हैं तो अच्छी बात है। अभी कोई फाइनल फैसला तो नहीं अदालत ने दिया कि रूलिंग ठीक थी या गलत थी। अभी तो उन्होंने कहा कि आप 50 बार कल पूछ चुके हैं, आज फिर पूछेंगे कि आप इस कानूनी नुक्ते पर अपने दलाइल दें। तो अच्छी बात है, उनके वकील आ गए हैं। लेट्स सी। वैसे जो यहाँ के कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक कोई 1 घंटे तक इस चीज़ का वाइंड अप हो सकता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड करता है जजेस पे कि वो इसको कितना और लंबा लेके जाना चाहते हैं। अगर वो चाहें तो इसको फिर से कोई नया बेंच भी बना सकते हैं। फुल वो जो एक बयानिए का मसला हम कह रहे थे, यकीनन सियासी मामलात पर आपकी गहरी ग्रिप है कादिर, तो बयानिए की जो बात हम कर रहे थे कि हुकूमत के पास कोई ख़ास बयानिया नहीं है जिसको सेल किया जाए, तो कल फुल कोर्ट की तश्कील ना होने से कोई वो बयानिया एक मिला था, फिर बाइकआउट हुआ, फिर वापसी हो गई, क्या ये यू टर्न नहीं है? मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, ये तो हुकूमती इत्तेहाद की एक कन्फ्यूजन, एक यू टर्न लग रहा है। यू टर्न तो किसी और के लिए कहते हैं, लेकिन खुद ये बहुत बड़ा यू टर्न है। आपने कल रात इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, और अभी आपके वकील साहब चलते हुए चले गए हैं अंदर। तो बाइकआउट किस चीज़ का था? डिप्टी स्पीकर की तो वकील ने सारा केस लड़ना है, वो तो अंदर चले गए। वो कह रहे हैं कि मैंने तो बाइकआउट नहीं किया, मैं तो डिप्टी स्पीकर का वकील हूँ। बाकी जो लोग बाइकआउट करके गए हैं वो अपना पार्टी बनना चाहते थे, फ्रीक बनना चाहते थे। इस केस में आपको पता है फारूक एच नाइक ने भी एप्लीकेशन दी थी जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने वापस कर दी थी। तो कन्फ्यूजन है बयानिए में जो आप बात कर रही हैं। कहीं ना कहीं अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बयानिया लेके चलना है। जो पहला बयानिया था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो तो आपको पता है हुकूमत में आने के बाद वो बिल्कुल अपने हाथों से उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। अब ये जो आवाम का एक नया रद्दमल देखने में आ रहा है, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि अब कौन सा बयानिया बनाया जाए। तो अब अदलिया के ख़िलाफ़ एक नई मुहिम शुरू हो गई है, तो ये भी 1-2 दिनों में इसका भी ड्रॉप सीन आप देख लेंगे और कुछ नई जो है वो कहानी की तलाश होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, और वो हमें बता रहे थे कि बयानिए का जो एक फुकदान नज़र आ रहा था हुकूमत की जानिब, और ये तज्जिया किया जा रहा था मुख्तलिफ़ हलकों से कि अब जो है वो एक नया बयानिया जो है वो मिल गया है। तो अब से चंद ही लम्हों के बाद जो है वो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टार्ट होने जा रही है समाअत। 11:30 बजे का वक्त था, और अगर मैं यहाँ आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर भी हमारी कुछ बड़ी एनर्जेटिक किस्म की फ़ीमेल जर्नलिस्ट जो है वो इस वक्त मसरूफ़ हैं रिपोर्टिंग करने में, और यहाँ पर जितने भी लोग मीडिया टॉक्स करने के लिए आते हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि अब रात गए जो है वो ये ऐलान किया जाता है कि बाइकआउट किया जाए। तो मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गहरी नज़र रखते हैं सियासी मामलात पे, और सियासी मामलात पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिप्टी स्पीकर के वकील तो आ गए हैं, और गुज़श्ता रोज़ रात को बड़ी तफसीली और लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाइकआउट का कहा गया था। तो क्या देख रहे हैं, कुछ नया होने जा रहा है, कुछ अलग होने जा रहा है? अच्छा, मुझे लगता है कि ये हुकूमत अमली है। बाइकआउट जो होता है ना, सियासी बाइकआउट, वो होता है कि हम नहीं आएंगे, लेकिन ये अदालत है।
अदालत में आके अगर आपने बाइकआउट भी करना है तो आपको आगे बताना पड़ता है कि हम ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो बताने के लिए आए हैं बताने के लिए आए कि हम नहीं हैं। देखिए अंदर वो क्या बात करते हैं अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर उन्होंने बाइकआउट किया है या तो यू टर्न है या हिकमत अमली है। हिकमत अमली ये हो सकती है कि आप अंदर जाके जज साहबान को बताएं कि हमारा जो क्लाइंट है उसने बाइकआउट कर दिया, इसलिए हम आप पर अदम इत्माद करते हैं, हम यहाँ पर आर्गूमेंट नहीं करेंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरा ये है कि हम दोबारा आए हैं अपनी रिक्वेस्ट लेके कि फुल कोड बनाएं, क्योंकि उनका मौक़िफ़ यही है। अब अंदर समाज शुरू होने वाली है और समाज में यू टर्न होता है या हिकमत अमली होती है, ये अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। हमारे पास इंफॉर्मेशन अंदर से जो है हमारे जो होनहार रिपोर्टर अंदर मौजूद है वो देना शुरू कर देंगे। तो लेकिन यहाँ पर बड़ा अहम मामला ये भी है कि अब इनकी मर्जी भी पूरी नहीं हुई, उसके बाद अब बाइकआउट भी का जो सिलसिला है वो भी हमें थोड़ा सा मखमसे का शिकार है। लेकिन इस बाइकआउट से आपको लगता है कि कोई फ़ायदा होगा, सियासी फ़ायदा होगा मुस्लिम लीग नून को या ओवरऑल पीडीएम को या पीपल्स पार्टी को, क्योंकि जाहिर है एक बयानी की ज़रूरत तो थी शिद्दत के साथ। देखें बाइकआउट का फ़ायदा तो होता है, कोई भी इनको पहले भी जो सियाने लोग थे वो यही मशवरा दे रहे थे कि एग्रेसिव हो। जब तक कोई एग्रेसिव नहीं होता, इमरान खान एग्रेसिव हुआ ना, उसका बयानिया जो भी था उसका बयानिया से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उसने एग्रेसिव पॉलिटिक्स की है जिसका उसको फ़ायदा हुआ। अब पीडीएम अगर एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी तो उसको फ़ायदा होगा और यही से उसका आगाज़ होना चाहिए अगर वो करना चाहते हैं तो। कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे नज़र आ रहा है कि वो भी फ्रंट फुट पे आना चाह रहे हैं, तो आ जाए, तो उसका तरीका यही था। लेकिन आज अदालत में जाहिर है ये केस दायर हुआ, उसका वो हिस्सा बने। कल तक वो आर्गूमेंट देते रहे, आर्गूमेंट मुकम्मल हो चुके हैं, कल तमाम वकला के आर्गूमेंट मुकम्मल हो चुके हैं। आज केस की मुझे समझ नहीं आती कि क्या समाअत होगी। आज वो आर्गूमेंट जो बाइकआउट करने वाले हैं, या तो वो ये करेंगे कि हम बाइकआउट पे हैं, या वो ये कहेंगे कि हमारी इस्तलाह वही है कि जो कल आपने फैसला दिया उसको वापस लें। अगर वो आज दोबारा मुस्तरद हो जाता है, अगर यही आर्गूमेंट करते हैं तो फिर तो होगा ये केस आगे चलेगा, वरना ये केस आज ख़त्म हो जाना चाहिए। और इसका जो फ़ायदा है, अगर बाइकआउट पे रहती है हुकूमत इत्तेहाद तो फिर उनको फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। इसका शॉर्ट टर्म फ़ायदा फ़िलहाल इमरान खान को है, फिलहाल इमरान खान को होगा। आज मियां साहब, हमने कोई सियासी बात जाननी होती है तो आप भी सियाने हैं, इसलिए हम आपके पास आते हैं। तो इस वक्त जो मेरा एयरपोर्ट है वो नीचे गिर चुका है, बहुत शुक्रिया मियां साहब। और आपको ये बताऊं कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके मुख्तलिफ यहाँ पर सोच है, मुख्तलिफ ख्यालात हैं, और वो ये इस बात पे अभी तक जो है वो कंफ्यूज हैं सब के अंदर क्या होने जा रहा है। तो अभी अंदर समाज शुरू होने जा रही है, हम अंदर जा रहे हैं और आपको अंदर के हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।